मेरे को शिलाजीत लेनी थी और काफ़ी मेरे दोस्तों ने रिकमेंड किया था कि वहाँ से जाके लेना। नहीं वो दिख तो रहा है मैं। ओके सी यू टुमारो बाय। तो सफ़र की शुरुआत होती है सीधा वैष्णो देवी से। यहाँ हम आ गए हैं अपनी फैमिली के साथ में। एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट व्लॉग। मैंने कहा व्लॉग की शुरुआत जो हम करें भगवान के नाम लेके करें, जिससे इस चैनल पर अच्छे खासे व्यूज़ आएँ। तो जो पुराने लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे ओल्ड चैनल से, द ग्रूमिंग वर्ल्ड से, आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है यहाँ पर। तो आज आपको दिखाते हैं, मैं आपको मिलवाऊँगा अपनी फैमिली से सबसे। तो वैष्णो देवी हम आए हुए हैं सबके साथ में। ये आप जानते हो, छोटा आर्यन है, ये भारती है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आज लेके चलूँगा वैष्णो देवी के सफ़र पर। और हमने क्या क्या किया आपको पता ही है कि ये फिट डैड जो चैनल है, यहाँ पर फिटनेस की बात खूब सारी होगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ट्रैवल के साथ साथ आपको वैल्यू भी मिलेगी। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैंने कैसे क्या क्या किया, कौन से हम होटल में गए। तो सीधा ट्रेन से हम उतर गए थे वैष्णो देवी। वैष्णो देवी से फिर हम अपने होटल की तरफ गए। होटल भी जो हमारा था बहुत ही रीज़नेबल रेट का होटल था, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें बताऊँ कि सारे लोग उसे मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर सके। तो जैसा आप जानते हैं कि आर्यन अभी छोटा है, तो हम उसका जो प्रैम था वो घर से ही लेके आए थे, ट्रेन में हम लेके आए थे, क्योंकि वहाँ पर हम नहीं चाहते थे कि कोई किसी दूसरे प्रैम में आरू बैठे। और आपको पता है कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो प्रैम होना इट्स अ मस्ट। लेकिन वहाँ से भी आप प्रैम ले सकते हैं, रेंट पे मिल जाते हैं, अगर आप उसको ट्रैवल लेके नहीं जाना चाहते बेसिकली। मगर हम घर से ही लेके आए थे, क्योंकि थोड़ा हम कंफर्टेबल रहते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि वायरस भी बीच में कोविड के भी केसेस बहुत ज़्यादा जब फैले थे, तब से हमारे दिमाग में है कि भाई अपनी चीज़ ही इस्तेमाल करो। तो आर्यन अब जा रहा है, हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पूरी रात का जो ट्रैवल करके हम लोग काफ़ी थक गए थे ट्रेन में। तो ये हमारा होटल है, होटल इम्पीरियल। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट पर हमें रूम्स मिल गए थे। उस टाइम पर जो रूम का जो चार्ज चल रहा था वो चल रहा था अराउंड 600 to 700 रुपीज़। बहुत ही रीज़नेबल मेरे को लगा, जिस हिसाब का होटल था, हाइजीन वाइजीन सारी चीज़ें। क्योंकि हमें एक दिन ही रुकना था। हम लोग मॉर्निंग में आए थे ट्रेन से, और हमें 12 बजे चढ़ाई शुरू करनी थी, जिससे हम अगले दिन सुबह तक आ जाएं या शाम तक, जितने भी जिससे इसकी स्पीड होती है। तो जिस रेट के हिसाब से अगर आप देखोगे होटल तो सही है। और मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको रुकना 1-2 दिन ही होता है, उससे ज़्यादा आपको रुकना भी नहीं होता। स्पेस वाइज भी डिफरेंट डिफरेंट रूम्स का डिफरेंट डिफरेंट स्पेस है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। फिर आर्यन को कुछ ऑर्डर करना था, तो वो ऑर्डर करने लग गया। जेसीबी ओ टोकी चॉकलेट टोकी ओके सी यू टुमारो बाय। क्या सी यू टुमारो बाय। उसके बाद सारी मस्ती वस्ती करके अपना नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल गए थे अराउंड आपका 10 बजे। जो स्वीट स्पॉट है मेरे हिसाब से, 10 बजे निकल जाओगे तो टाइम से आप वापस भी आ जाते हो। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपना यात्रा के लिए। और मैंने लंबा वाला रास्ता चूज़ किया, क्योंकि लंबे वाले रास्ते पे एक तो सफाई है। पुराने वाले रास्ते से अगर आप जाओगे तो आपको सफाई नहीं मिलेगी, और वो मेरे को ज़्यादा इतना बेटर भी लगता नहीं है। लंबे वाला रास्ता थोड़ा चौड़ा है, निकलने की प्रॉपर जगह रहती है, और आपको चढ़ाई करने में मज़ा भी आता है। और कमाल की बात अब ये है कि जैसे पहले रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे, अब बीच बीच में आप जाओगे तो आपको मैगडी वगैरह मिल जाएगा। तो भाई रास्ते के बीच में मैगडी अगर आपको मिल जाए तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। हम लोगों ने तो बर्गर वगैरह खाए थे बीच बीच में, रुक रुक के हम सब कुछ खाते पीते जा रहे थे। भैरव ने भी क्या किया, वो भी वहां से नहीं गया, उसने भी माता का भेंट किया। और जो लोग बिल्कुल फ्री में खाना चाहते हैं तो ऊपर भंडारा चलता है जो बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पर आप भंडारा खा सकते हो, जहाँ पर आपको चावल और दाल मिलती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। मैंने नहीं खाया था, बाकी सब लोगों ने खाया था वहाँ पर भी। इस मौसम में जा रहे हो तो ठंड ऊपर जाके काफ़ी हो जाती है, अच्छी खासी ठंड आपको लग सकती है। तो अपने लिए एक जैकेट वैकेट लेके जाना, जिससे ऊपर आपकी कुल्फ़ी ना जमे। तो ऊपर पहुंच के हमने माता के अच्छे से दर्शन कर लिए थे। फ़ोन हम लेके नहीं गए थे, फ़ोन लेके जाना भी अलाउड नहीं होता, और आपको सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए थे। अपने शूज़ वगैरह भी हमने वहीं रख दिए थे। ये मैं आपको बिल्कुल फाइनल फुटेज दिखा रहा हूँ जो हमने वहाँ जाके मैंने कैप्चर करी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि माता के दरबार में जाके मैं कोई भी ऐसा रूल्स का ओबे ना करूँ रूल्स को। तो फ़ोन रख दिए थे यहीं पर, आप अपना फ़ोन वान रख के अपना आराम से दर्शन कर सकते हो। और ऊपर जाओगे तो भैरव बाबा के भी दर्शन कर सकते हो। भैरव बाबा के दर्शन हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम फिर जब आए थे वापस तो काफ़ी लेट हो गए थे।
फिर अगले दिन आके सीधा मैं गया नत्थूस पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी और मैं कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया खाना चाहता था। तो नत्थूस पे गए। नत्थूस पे हमने अपना फ्राइड राइस, मंचूरियन, पनीर और वही जो दिल्ली वाले जो तड़के होते हैं वही सब हमने खाया। आर्यन ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद आप जब दर्शन के बाद आते हो ना, इतना पॉजिटिव फील करते हो, आपको इतना बढ़िया लगता है। फिर भाई आपको पता ही है बॉडी बिल्डिंग कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद अपना बॉडी बिल्डिंग का सामान लेने के लिए मैं चला गया। और मैं क्या लूँगा स्पेशल चीज़ें वहाँ से जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, चलिए फिर आपको दिखाते हैं। तो उसके साथ में काफ़ी फेमस दुकान है यहाँ पर जामवाल ड्राई फ्रूट्स के साथ में। आप जाओगे तो आपको पता चलेगा लक्ष्मी गिफ्ट्स है और उसके सामने ही जय अम्बे की दुकान है। तो वहाँ जाना बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ से मेरे को शिलाजीत लेनी थी और काफ़ी मेरे दोस्तों ने रिकमेंड किया था कि वहाँ से जाके लेना। नहीं वो दिख तो रहा है मैं, लेकिन फर्क क्या है मतलब? फर्क तो ये भैया, जे जो होता है ये पूरा स्टोन से बनता है, ठीक है। दूसरा जे लैब में चेक होके आता है। लैब में चेक हो गया था। हाँ, और जे विदाउट चेकिंग है। इसके अंदर आपको ये देखो साइड से आपको पीला पीला वो दिख रहा होगा तेल। थिक भी है ये। हाँ जी, कुछ नहीं पता। अंदर खुद ब खुद दिखेगा आपको। ये जो पीला पीला जमा हुआ है। पक्का श्योर हो ना? तो शिलाजीत आपको पता ही है कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर एक तरीके का नेचुरल और बिल्कुल नेचुरल मिलता है। ट्राइड एंड टेस्टेड है। यहाँ से मैंने अपने अंजीर भी लिए थे और आप बातें उनकी खुद ही सुन सकते हो। बड़े कदम पिघलाना, फिर उससे पसीना कटना। वो पत्थर को तो फिर वो पिघलाना पड़ेगा उसको हर बार जब भी लो। 3 साल लग जाएगा आपको बनाते बनाते। हाँ वो फिर उसको पहले नंबर गर्माश बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। वही फिर जाकर वो आपका पसीना तैयार करता है। ये पत्थर का स्टोन जब पिघलता है उसका जो पसीना जमा होता है उससे जाकर शिलाई तैयार होता है। फिर इसको आपको मशीन में भेजना पड़ेगा, लैब में भेजना पड़ेगा चेकिंग करवाने के लिए। जो स्टोन का कचरा रहेगा वो साइड करेंगे, जो शिलाजीत तैयार हो रहा होगा पसीना उसको साइड करेंगे। और इतने में तो खाने का मन ही खत्म हो जाएगा। वॉइस ओवर दूंगा ना मैं तो, डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा आती है। कुछ कमाल की बातें मुझे पता चली कि दिल्ली से भी बहुत सारे लोग और बॉम्बे से शिलाजीत यहाँ से लेके जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस पे बेचते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो जेन्युइन रेट पे आपको वैष्णो देवी से शिलाजीत मिलेगा। बस ये ध्यान रखना कि ऑथेंटिक ही लो, यहाँ से भी आके आपको गलत सामान ना दे दे। और यहाँ पर जो मैंने दुकान का आपको बताया है एड्रेस, वहीं से जाके लेना। कोशिश ये, आप कहीं से भी वैसे ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ आप लेते हो तो ओरिजिनल लो, नकली ना लो। तो चलिए इस प्यारी सी व्लॉग को एंड करते हैं। बताइएगा मुझे कमेंट्स में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। हम वर्क करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश।